नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। आज 19 अगस्त है और दुनिया भर में विश्व छायांकन दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। इस अवसर के ऊपर डे नाइट इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं और जो फोटोग्राफी के जो प्रेमी हैं, उनको हम वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस पर जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और इस अवसर के ऊपर हम ऐसी शख्सियत को अपने दर्शकों से रूबरू कराना चाहते हैं जिनकी 3 पीढ़ी जो है फ़ोटोग्राफ़ी के क्षेत्र में जो है वो निकल चुकी है और इस तीसरी पीढ़ी जो है आज फ़ोटोग्राफ़ी को लगातार आगे जो है अग्रसर रखे हुए है। ऐसा जाना माना नाम है विख्यात फ़ोटोग्राफ़र और फ़ोटो जर्नलिस्ट राजेंद्र कुमार वाधवा जी। राजेंद्र कुमार वाधवा जी, डे नाइट इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार वाधवा आप सभी डे नाइट के दर्शकों को आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर बधाई देता हूँ। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। सभी को बधाई हो। सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आज जो विश्व छायांकन दिवस पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है और हाँ जी, इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य था और ये कब से शुरू हुआ है सर? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त 1839 को इसका जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पहली ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जिसको 8 घंटे का लंबा एक्सपोजर दे के पहली फोटोग्राफ ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो तैयार की गई थी, जिसमें विदेश के इंग्लैंड और फ्रांस के वैज्ञानिक जिसमें टॉलवेट और मिस्टर डेगरे ने इसका आविष्कार किया और पब्लिकली अनाउंस किया गया, जिसको वर्ल्ड फोटोग्राफी डे बर्थडे ऑफ फोटोग्राफी के रूप में मनाया जाता है। और आज भी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में विश्व भर में इसकी प्रदर्शनियाँ और विचार गोष्ठी और अन्य प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं और इसको मनाया जा रहा है। सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं तो इस बार क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है पूरी दुनिया और जो विश्व छायांकन दिवस है इसके ऊपर भी इसका असर पड़ा होगा। बहुत असर पड़ा है, बट मैं सबसे पहले अपने इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर अपने गुरु पद्म श्री फोटोग्राफर श्री टी काशीनाथ जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि जिनकी बदौलत पूरे देश में इंडिया के जितने भी अच्छे अच्छे फोटोग्राफर हैं जो उनके शिष्य रहे, जिन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण करी और उनके मार्गदर्शन पर आज अच्छी अच्छी पोस्टों पर और अच्छे अच्छे अपने कार्यों पर सफल रहे हैं। सर डे नाइट इंडिया टीवी भी सर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है सर। हाँ जी सर, बहुत देना चाहिए सर, और उनका योगदान पूरे भारतवर्ष में सराहनीय किया गया है। और इस मौके पे मैं अपने दादा श्री जीवन दास वाधवा और अपने पापा श्री शांतिलाल वाधवा, जिन्होंने आफ्टर दिल्ली में आने के पश्चात जो है अपना फोटोग्राफी में पूरा योगदान दिया और अपने शिष्यों को भी उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और कोई ऐसी कोई पीढ़ी है जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी लगातार फोटोग्राफी के पीढ़ी हैं और इस फोटोग्राफी को कला के रूप में जो है श्री एस पॉल जी जो जर्नलिस्ट थे और उनके साथ जो है श्री रघु राय जी और उनके जो है छोटे सपुत्र श्री धीरज कुमार और श्री नीरज कुमार जी जो अपना नाम रोशन कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन से आज अपनी कला को निखार रहे हैं। तो ये पीढ़ी और भी पीढ़ियां हैं, विनाश पसीचा साहब हैं, उनके पुत्र हैं, उनके बेटे हैं, मतलब जो अपनी अपनी कला को कर रहे हैं। मगर वाधवा परिवार जो सन 1914 से, ये रघुराई जी ने भी इस चीज को माना है कि उन्होंने कि हमारा वाधवा परिवार जो 1914 से और लेके आज तक अपनी इस कला को निखारते आ रहे हैं, जिसमें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी समय के अनुसार जो अपने उपकरणों में बदलाव आया उसको भी बदला और अपनी कला को अलग उसमें निखार लाए, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट, प्लेट बॉक्स कैमरा, ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा और SLR। उसके बाद अब डिजिटल कैमरा जो चेंज आया है डिजिटल विधि को, उसको भी अपनाते हुए अपनी कला को निखार रहे हैं। तो वाधवा परिवार में ये 4 पीढ़ियों से अलग अलग अपने इस कार्य को निखारते लाए हैं। सर ये बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं जो आपके जो फोटोग्राफ्स हैं
और कई स्तर पर जो है उनको फोटोग्राफरों को जो सम्मानित किया गया है, आपको भी सम्मानित किया गया है। हाँ वो कौन जी, से हाँ जी। अवसर थे जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर? अवसर तो बहुत मिले हमें। जी, इसमें मेन मुख्य जो है, इसमें अकादमी और विजुअल मीडिया द्वारा जी, मेरे 25 साल जब पूरे हुए, जी, उसको जो है उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। जी, संदीप मारवा जी ने मुझे 25 साल जो है मेरे पूरे जब हुए, जिसमें जी, मैंने अपना योगदान दिया, जी, उसको भी उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। जी, और भी संस्थाएं जिसमें समय समय अनुसार मुझे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलते रहे, जी, जिसमें सूरज कुंड मेला है, उसमें 2 वर्ष लगातार मुझे पहला प्रथम पुरस्कार मिला। जी, फोटो प्रभाग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इनके द्वारा भी 2 बार ही मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जी, और भी अन्य संस्थाएं हैं जिसमें मुझे लगातार जो है इसमें अब 40 से ज़्यादा मुझे अवार्ड मिल चुके हैं। जी। सर, आपको बहुत-बहुत बधाई हमारे दर्शकों की तरफ से भी और डे नाइट इंडिया टीवी की ओर से भी सर। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। जी, और इसमें सबसे मेन जो हमारा है कि इसमें इंटरेस्ट के साथ साथ हमें उस समय के अनुसार उपकरणों में जो बदलाव आ रहा है उसको भी अडॉप्ट करते हुए जी। और आगे अपनी आर्ट को निखारना है। सर, मैं हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, एक छोटा-सा सवाल आपसे करना चाहेंगे हाँ जी, हाँ जी। कि ये जो विश्व छायांकन दिवस जो है, इसका एक तरह तो बर्थडे हो गया, इसलिए भी इसको मनाया जाता है। हाँ एक जी। और बड़ा कारण क्या है कि मतलब इसको याद रखा जाए? विश्व छायांकन दिवस पे मतलब कोई विशेष फ़ोटोग्राफ जो संदेश देता हो? संदेश तो हमारी सारी फोटोग्राफ जो हैं कोई ना कोई एक मैसेज जरूर देती हैं। जी, जैसे हम कहा जाता है कि फोटोग्राफ को हमें कवर पेज पे छापना है, जी, तो हमारी एक ऐसा हमेशा कहा जाता था, एक एक फोटोग्राफ 1000 वर्ड से होते हैं। जी, अगर हमारे एक शब्द एक पिक्चर जो है वो पूरी बात अपनी स्टोरी कह जाती है। जी, वो जो अपने उसमें मैसेज यही आता है कि हमें समाज को क्या उसका जो है मार्गदर्शन करना है। जी, इस चीज को और उसको देखने खींचने के लिए जैसे बड़ा इजी कहा जाता है जी, कि फोटोग्राफी है, इसमें वो लगता ही क्या है, इसमें जी, होता ही क्या है, सिर्फ बटन ही तो दबाना है। जी, मगर उस बटन दबाने के पीछे जो हमारी थर्ड आई उपयोग करते हैं हम, जी, जिसमें कहा जाता है कि दिमाग के अलावा अपनी आंखें जो है हमारी, वो जी, कैमरा जो है सब कुछ बोल जाता है। तो कैमरा जो है हमारी तीसरी आंख है। जी, 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 भगवान ने हमें 2 आंखें दी हैं, मगर तीसरी आंख से जो हम उसको एक चित्र को जी, कैमरे के माध्यम से उतारते हैं, वो अपनी बात सारी सब कुछ कह जाता है। और उसके पीछे फोटोग्राफर का जो अपना आइडिया है, जो विजन है, जी, वो बहुत शार्प होना चाहिए। जी, उस चीज़ों को देखते हुए हम एक अच्छी पिक्चर को बना सकते हैं। बट फोटो खींचनी नहीं होती, खींचती तो है मगर उसको बनाना है हमें। जी, सब्जेक्ट तो हमें मिल जाते हैं, मगर सब्जेक्ट के साथ हमें उसको उसकी जो तकनीकी जानकारी है उसको भी साथ में रखा जाता है, जी, जिसमें लाइट कैमरा तो है ही अपनी जगह, मगर जी। साथ साथ हमें तकनीकी जो गुण हैं उसको भी हमें उसको उतारना पड़ता है, तब जाके एक पिक्चर बनती है। सर, आजकल जो डिजिटल दौर आ गया है, डिजिटल मीडिया भी आ गया है, डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी भी आ गई है। हाँ इस जी, हाँ दौर जी। में जो लोग जो नए जो फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं, नौजवान बनना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? संदेश बहुत बढ़िया है और उसको अडॉप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, और उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा हमें। जी, मैंने भी डिजिटल को शुरू में उसके थोड़ा सा विरोध किया था, मगर हमें समय के अनुसार उसको अडॉप्ट करना पड़ा। जी, उसकी तकनीकी जानकारियों को ग्रहण करके और अब उसको एक अच्छी तस्वीर लेने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रख एक अच्छे फोटोग्राफर बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जी, और कितना इजी हमने उसको अपने गुरु टी काशीनाथ जी के जो कॉन्सेप्ट था, जी, बॉल पेन जी, बॉल पेन के माध्यम से हम एक अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। जी, जी, जैसे बी से होता है, बी फॉर बैकग्राउंड। जी, अच्छी फोटो लेने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, ये मैं थोड़ा सा आपको जी, सभी युवा छायाकारों को थोड़ा गाइड करना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी भी अच्छी एक तस्वीर बन सकती है। जी, जैसे बी से होता है बैकग्राउंड। जी, बैकग्राउंड के साथ हमें फोरग्राउंड का रखना ज़रूरी है, जी, ताकि हमारी पिक्चर को में लाइवनेस दिखे। जी, स्टिल पिक्चर तो देखो, लाल किला वही है, कुतुब मीनार वही है, मगर एक कुतुब मीनार के साथ जैसे मेरी पिक्चर जिसमें हवाई जहाज जो है उसमें से क्रॉस करके निकल रहा है, वो अपने आप में एक लाइव हो जाता है। फोरग्राउंड में आपको या बैकग्राउंड में एक मूवमेंट दिखाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी मेरी पिक्चर जो ताजमहल वाली है, जिसमें आपको दिखाया गया है
कि ताजमहल के साथ साथ ताजमहल तो हमारा स्टिल है, मगर जो नीचे बैलगाड़ी जा रही है वो बैलगाड़ी एक मूवमेंट है, उसका एक मूवमेंट का क्षण है। इसमें मेरे को रघु राय जी, पॉल साहब ने भी कहा इस पिक्चर को सेल नहीं करना मिस्टर वाधवा, आप इसी की पिक्चर से पहचाने जाते हो। तो हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसमें हम एक पहचान बनती है हमारी, तो ये पिक्चर ऐसी है विद इन सेकेंड्स। इसको कैसे मैंने भाग भाग के इसको शूट करा, और एक मोमेंट ऐसा है, सब हैरान होते हैं कि ये फोटो आपने ली कैसे, ये बैलगाड़ी आई कैसे, हवाई जहाज कुतुब मीनार में आया कैसे। तो कैप्चर करना जो है, यही मूवमेंट को कैप्चर करना, ये अपनी एक फोटोग्राफर की अपनी कला होती है, जिसके पीछे वो अपनी सारी कला को अपने कैमरे के माध्यम से चित्र में उतारता है। तो उसके बी के बाद हो गया आपका ए फॉर एंगल, बॉल पेन। ए फॉर एंगल हमें चूज करना है कि हम लो एंगल से शूट करें, टॉप एंगल से शूट करें, या हमें कौन सा एंगल, ओवर टू शोल्डर शॉट है, इस तरह से एंगल को हम शूट करते हैं। फिर आता है एल फॉर लाइट। लाइट हमें देखनी है, दो टाइप की लाइट होती है, जिसमें डे लाइट है और आर्टिफिशियल लाइट है। डे लाइट तो हमारे पास सनलाइट मिलती है, मगर आर्टिफिशियल लाइट में हमें लाइट को एडजस्ट करना है, बैक लाइट देनी है, टॉप लाइट देनी है, बॉटम लाइट देनी है, की फॉर किल लाइट, की लाइट है। फिर फिलिंग शेडो आता है तो उसको फिल करना है, तो फिलर लाइट यूज करनी है। फिर आता है एल फॉर लेंस। लेंस भी हमारे पास कई तरह के लेंस होते हैं, जिसको हमें सब्जेक्ट के अनुसार लेंसों को यूज करना है। नॉर्मल लेंस है, वाइड एंगल लेंस है, हमारे पास टेली लेंस है, जूम लेंस है, फिर हमारे पास फिश आई है, क्लोजअप लेंस हैं। ये सब्जेक्ट के अनुसार हमें लेंसेज का प्रयोग करना पड़ता है। फिर पी से आता है पोज। पोज हम बनाते हैं, ना कि हमें बनाए बनाए मिलते हैं। तो डिपेंड करता है ये आपने कैसा, हमें बड़ा इजी कहा जाता है, चाहे वो वेडिंग फोटोग्राफी हो चाहे कुछ हो, कि हमें पोज बताओ किस तरह का पोज है। तो उसमें साइड पोज है, साइड प्रोफाइल पोज है, फिर हमें उसमें फ्रंट पोज, हमें पासपोर्ट साइज फोटो देनी है जिसमें दोनों कान देखे जाते हैं। अपनी फोटो टेक्सचर आपका नहीं बदलना चाहिए। पोज पी के बाद आता है ई फॉर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन से रोते हुए है, हंसते हुए है, आपका उदासी चेहरा है, ऐसे हम डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशंस को कैच करते हैं। और फिर एन फॉर नेवर गो नियर। नेवर गो नियर का हम जो होता है कि सब्जेक्ट के इतनी नजदीक मत चले जाएं कि उसका टेक्सचर बदल जाए, ताकि देखने से ये ना लगे ये बच्चा मोटा है या पतला है। हमें उसके टेक्सचर को देखना है कि एक लड़की कहती है हमें शादी के लिए फोटो देनी है, तो उसमें देखना पड़ता है कि हमें मोटा दिखाना है या पतला दिखाना है, या एक नॉर्मल जो फिगर है हमें वो उस पे। तो हमारे दादाजी जो थे जीवन दास यादव जी, उनका स्पेशलाइजेशन था कि हमें फोटो देख के उसकी एज बता सकते थे। ये उनके हाथ की एक अपनी खासियत थी कि उनकी फोटो हमेशा जहाँ भी जाते थे फोटो पसंद हो जाती थी, लड़की की शादी हो जाती थी। तो यार एक ये अब सोच है। आजकल होता क्या है, हम लोग कैमरे के साथ सब्जेक्ट के इतने नजदीक चले जाते हैं कि हमारा टेक्सचर बदल जाता है। तो देखने में वो अजीब सी फोटोग्राफ लगती है, जिसमें उसको लेख के लोग हंसी भी उड़ाते हैं और थोड़ा सा बुरा भी लगता है। और एक्सप्रेशन जो है वो हमें मूव्स को कैच करना है। तो एन फॉर नेवर गो नियर, कभी भी सब्जेक्ट के नजदीक नहीं जाना। एक सब्जेक्ट के अनुसार बाद में हम उसको कंपोज कर सकते हैं, एडिटिंग में हम थोड़ा उसको फाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये जो बॉल पेन का कॉन्सेप्ट है, इसके आधार पर अगर हम एक फोटोग्राफ खींचना चाहें तो 7 पॉइंट तो ये हैं, और 3 पॉइंट छोटे से हैं, राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट मोमेंट। इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी एक अच्छी पिक्चर बन सकती है और बनती है। और जो ऐसी पिक्चर जो हमारी, जिसे कहा जाता है बदवा सर आपकी पिक्चर को अवार्ड क्यों मिलते हैं, तो अवार्ड तो इसलिए मिलते हैं कि जब कंपटीशंस में हमें इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए एक पिक्चर को भेजते हैं तो वो पिक्चर सेलेक्ट की जाती है और हो जाती है। तो ऐसे अगर आप अपनी खुद भी चाहते हैं कि हमारी भी पिक्चर सेलेक्ट हो, तो आप इन 10 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पिक्चर भी सेलेक्ट होगी। तो इन सारी बातों को माइंड में मेकअप रखना है कि हमें शूट करते समय ध्यान रखना है कि ये क्या यह बातें उसमें फुलफिल करती हैं। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपकी फोटोग्राफ लाइक की जाएगी। और फोटो सेल होती है, फोटो खरीदी जाती है। जैसे आर्ट सेल करते हैं ऐसे फोटो भी सेल कर सकते हैं।
आप कैलेंडर बना सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, मैगजीन के कवर पेज छपते हैं, और या आप एक फोटो फीचर घर बैठे हुए आप एक अच्छा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे फोटो फीचर एजेंसी बोलते हैं। तो लोग आपसे डिमांड करते हैं, यार बदवा जी हमें ऐसी पिक्चर दो जिससे हमारी कवर पेज पे छप जाए। तो हम ऐसी पिक्चर को स्टॉक पिक्चर्स बनाते हैं, अपनी एक लाइब्रेरी घर पे मेंटेन कर सकते हैं और अच्छे फोटो सीधे परचेज कर सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कहते हैं फोटोग्राफी को कला के रूप में ले तो इसको प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया, इसमें प्रोफेशन भी है और आपकी जो आर्ट है और आपका जो समय है एक अच्छा सा, मुझे बड़ा हंसी हुई आती है, बड़ा कहा जाता है कि भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मैंने कहा मैंने कैमरे को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है कि मैं हमेशा आप मेरे साथ, जब भी मैं फील्ड में निकलता हूँ, मैंने अपने गुरु काशीनाथ जी को फॉलो करता रहता हूँ। जब भी वो मार्केट में निकलते हैं या फिर घूमने जाते हैं या कहीं भी ऐसे स्पॉट पे हैं, कैमरा हमेशा उनके गले में बंधा मैंने देखा है और वो मूड को कैप्चर करते हैं और एक अच्छी पिक्चर बन जाती है। तो सर उम्मीद करते हैं कि जितना आपने एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए जो आपने टिप्स दिए हैं और जो इस कार्यक्रम को जो फोटोग्राफी प्रेमी है वो सुन रहे होंगे, तो वो जीवन अच्छा फोटोग्राफर जो है वो बन पाएंगे। और इस कोरोना के बीमारी के तहत जैसे लॉकडाउन रहा, हमें जरूरी नहीं है बाहर जाके पिक्चर बनानी है, आपको घर में ही अपने ऐसी सब्जेक्ट मिलेंगे, ऐसे सब्जेक्ट के साथ साथ आप फिर लेंस का उपयोग करिए, लाइट को देखिए, आप एक अच्छी पिक्चर खींच सकते हैं। और बनाई है मैंने कई पिक्चर, जैसे आप पिजन वाली देखेंगे, एक मूडे में बिल्ली बैठी है, इस तरह के शॉट हैं, वो आपको घर में शॉट मिलेंगे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मगर वही सो चीजें है वो आपकी काम करेगी, तो एक अच्छी तस्वीरें आप लॉकडाउन में घर पे बैठे ही बना दी और बनाई है और अच्छी पसंद करी है लोगों ने उसको। सर चलते चलते समय अब हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। आपने बहुत कुछ बता दिया है अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए, और चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे, जितनी हमारी इस फोटोग्राफी कला के पीछे हमने जितना योगदान दिया, अपने जमाने की बात कह लो, क्योंकि सन 1970-80 में जो है सारी ब्लैक एंड व्हाइट और डार्क रूम का जो काम होता था, एक पिक्चर खींचने के बाद जो मेहनत होती थी, जो आर्ट हमारी निकल के आती थी, वो अब सारी जो है आपके पास ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन के साथ ओपन हो गया, डार्क रूम खत्म हो गया, सब चीज ओपन है, बैठ के आप एक अच्छी पिक्चर बना सकते हैं तो बनाते हैं। मगर उसके पीछे अच्छे गुरु का कहते हैं ना मार्गदर्शन, वो जरूरी है, उसके लिए एक गुरु बनाना बहुत जरूरी है, और उस गुरु के मार्गदर्शन पे चलेंगे तो एक अच्छे सफल फोटोग्राफर बनेंगे। धन्यवाद वाधवा जी, आप डे नाइट इंडिया टीवी के साथ आपने बातचीत की और मौका है विश्व छायांकन दिवस का। मैं एक बारी फिर डे नाइट टीवी के जितने भी दर्शक हैं और कला प्रेमी हैं, आप सबको वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका वाधवा जी। धन्यवाद। ये थे राजेंद्र कुमार वाधवा जी, जिनसे हमने अपने दर्शकों को जो है रूबरू कराया और जो फोटोग्राफी के जो प्रेमी हैं उनको रूबरू कराया। अब उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए जो वाधवा जी ने टिप्स दिए हैं, उनकी 3 पीढ़ी जो है इसी क्षेत्र में जो है लगातार फोटोग्राफी को आगे बढ़ाती हुई जो है वो चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए वो टिप्स जो है आप जो है ले लेंगे। इसके साथ ही जो है आज विश्व छायांकन दिवस है, इस अवसर के ऊपर जो है एक बार फिर से डे नाइट इंडिया टीवी की ओर से अपने दर्शकों को और फोटोग्राफी कला प्रेमियों को और देशवासियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। आज बस इतना ही। मैं हूं आपका प्यारा दीनदयाल। अगले कार्यक्रम में नए विषय के साथ, नए शख्सियत के साथ आपको फिर से रूबरू कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी। एडिटर
दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightIndiaTV@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे YouTube चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी ईमेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightIndiaTV@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.